विषय चल रहा है परमात्मा का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। अभी तक हम सभी इस बात का विवेचन कर रहे हैं, समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा ही सर्वोपरि है, परमात्मा ही सब कुछ है। यह सब कुछ जो भौतिक जगत में ज्ञान आदि अन्य द्रव्य पदार्थ आदि हैं, सब उसी के द्वारा रचित हैं। मनुष्य तो केवल प्राप्त करता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकरण संध्या का चला हुआ है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने मानव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा की वाणी वेदानुसार, जो ऋषियों का मत, ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि मुनि पर्यंत जो उनका मत है, उसी के अनुसार इस कर्म को आगे बढ़ाते हुए सभी के कल्याण के लिए इस विधि को दिया है। क्योंकि ऋषि परमात्मा की वाणी वेद के मंत्रों का साक्षात्कार करने के उपरांत बिना किसी पक्षपात आदि के लिए संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार आगे बढ़ाते हैं। जैसा जैसा मनुष्य के ज्ञान में कमी होने लगती है, वैसे वैसे सरल करके भाषाओं में परिवर्तित करके मनुष्यों को यह ज्ञान ऋषियों के द्वारा दिया जाता है। जो परमात्मा की वाणी वेद के मंत्रों का सृजन, मंत्रों का अर्थ जान करके परमात्मा का साक्षात करने के उपरांत इस ज्ञान को मनुष्य मात्र के लिए देते हैं, प्राणी मात्र के लिए देते हैं, वही ऋषि कहलाने के अधिकारी होते हैं। क्योंकि उनका तप, त्याग, संयम, अभ्यास और उनकी अगाध श्रद्धा इतनी प्रबल है कि वह परमात्मा की तरह ही मानव मात्र के कल्याण की भावना अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं। इसी प्रकरण में विषय चल रहा है अघमर्षण मंत्रों का। जब हम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं तो परमात्मा की तरह ही अपने अंदर गुणों को धारण करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा के अंदर कोई भी पाप करने की वृत्ति नहीं है। इसीलिए हम सभी उस सर्वोपरि परमपिता परमात्मा का ध्यान संध्या के माध्यम से ज्ञानपूर्वक करते हैं। यदि संध्या ज्ञानपूर्वक नहीं है और ज्ञान अपने मन आदि अवयवों में नहीं रमण कर रहा है, तो हम किसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा होना लगभग संभव नहीं है। तो अघमर्षण के मंत्रों में हमने अभी तक जाना है ऋतम च सत्यम। पहला ही मंत्र है ओम ऋतम च सत्यम चा विद्या तपसो आद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। इसके अर्थ में समझाया गया है कि मनुष्य के अंदर पाप करने की वृत्ति उत्पन्न ही न हो। जब पाप करने की वृत्ति उत्पन्न ही न होगी तो मनुष्य पवित्र होता जाएगा और आत्मा का जो मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्ति करने का, उस तरफ वह चल देता है। कितना पहुंचता है ये तो समय के ऊपर आधारित हो जाता है, लेकिन उसको चलना अवश्य होता है। स्थिति यह नहीं है कि वह कितना चले, कहाँ तक पहुँचे, लेकिन चलना है। तो अघमर्षण मंत्र में पाप करने की वृत्ति उत्पन्न न हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा के सामर्थ्य में कोई पाप वृत्ति नहीं है। इसीलिए हम उस सर्वोपरि परमपिता परमात्मा, संपूर्ण ज्ञान व सृष्टि का सृजन करने वाले रचयिता, न्यायकारी आदि गुणों से जो सर्व संपन्न है, उसका ध्यान करते हैं। और ध्यान भी परमात्मा के द्वारा दिया गया आत्मा का जो प्रथम शरीर होता है, उसके अवयवों से ध्यान करते हैं। तो हम सभी यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि यह ज्ञान कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न होता है, आत्मा की उन्नति कैसे होती है। केवल भौतिक उन्नति से ही कार्य संपन्न नहीं होता। भौतिक उन्नति आवश्यक है, लेकिन वह भौतिक उन्नति भी आध्यात्म के आधार पर होनी चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण को ध्यान में रख कर होनी चाहिए। स्वार्थ को ध्यान में रख करके वह उन्नति उतनी उन्नति नहीं होती जितनी मनुष्य को चाहिए होती है। जो परमात्मा को, आत्मा को देने का प्रयोजन है, वह पूर्ण नहीं होता है। केवल मानव मात्र की स्वार्थ आदि, लोभ, हठ, दुराग्रह आदि के कारण मनुष्य इस ओर झुक जाता है। उसमें न झुक करके अपने अंदर कोई भी पाप की वृत्ति उत्पन्न न हो, इसके लिए अघमर्षण मंत्रों का हम
तज्जपस तदर्थ भावना को ध्यान में रख करके इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ऋतम को हमने जाना कि जितना भी ज्ञान जहाँ भी भूमंडल पर मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, उस सभी ज्ञान का स्रोत केवल परमपिता परमात्मा होता है। जैसे आत्मा शरीर के अंदर है, संपूर्ण कार्यों का स्वामी आत्मा ही होता है। कार्य तो सभी शरीर करता है, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो अधिष्ठाता है, इसका जो कर्ता और भोक्ता है, वह स्वयं आत्मा है। इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का जो आत्मा है, उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि का रचना करता है, संहार करता है और पालन करने की व्यवस्था करता है। उस परमात्मा के हम सभी आत्माएं ऋणी हैं और किसी भी आत्मा के अंदर परमपिता परमात्मा का सही ज्ञान पूर्वक ध्यान करने से पाप करने की वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि यह सभी कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है। अब आगे समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से है रीतम, जो ज्ञान में है, जितना भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसी ज्ञान का मूल रूप में जो स्रोत है वे परमपिता परमात्मा है। दूसरा है सत्यम, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए समान जितना भी साधन पदार्थ आदि हैं, उन सभी का बनाने वाला भी परमपिता परमात्मा है। यहाँ तक हमने जाना है ऋतम च सत्यम चा विद्या तपसो। तपस का अर्थ है कि अनंत सामर्थ्य से, चा विद्यात जो ज्ञान में है, जितना भी ज्ञान में स्रोत है, जितना भी ज्ञान में पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान से ही रचा गया है, पूरे ज्ञान के आधार पर पृथ्वी को, जैसे हम सभी विद्वानों के मार्ग से जान करके हमें पता चलता है कि इसके ऊपर 7 आवरण हैं, यह भी वेद के अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें ऋषियों ने हमें बताया है इस 7 वायु की परिधियां हैं। यह भी ज्ञान में है। पृथ्वी जल में ओतप्रोत है और ये जल का संबंध सीधा चंद्रमा से होता है, तो ये सभी अज्ञानता से नहीं है। जितना भी ज्ञान में है, अब जितना भी आगे हम देखते हैं कि पूरे जितने भी ब्रह्मांड है कि सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि सभी एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, उचित दूरी पर कर रहे हैं, उचित व्यवस्था से चल रहे हैं, समय पर सभी ऋतुएं आती हैं जाती हैं, क्रम बदलता है, निश्चित होता है, तो यह सभी निश्चितता एक नियम के आधार पर हो रही है। और जहाँ कोई नियम होता है, नियम पूर्वक कार्य होता है, वहाँ उसका नियामक भी आवश्यक होता है। शरीर भी नियम से चल रहा है, ठीक है, आत्मा इसका कर्ता भोक्ता है, लेकिन इसमें नियामक इस शरीर का परमात्मा ही होता है। इसको सर्जन करने में, चलाने में आत्मा मन आदि इसके सहायक हैं, इसको चला लेते हैं, लेकिन नियामक तो कोई और है। जैसे हम किसी आज के भौतिक युग में देखते हैं, कोई वायुयान आदि जितना भी हम मशीनरी चाहे कार ट्रक आदि हैं, वो सब चलते हैं, उनके नियामक तो कोई और होते हैं, लेकिन चलाने वाला कोई और भी होता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा इस शरीर का नियामक होता है और चलाने वाले आत्मा आदि ये सभी अवयव होते हैं। तो वह पूरा चाव्यदा तपसो, यह जो नियामक है अनंत सामर्थ्य से युक्त है। चाव्यदा तपसो अध्यजायत, यह उसी के अजायत उत्पन्न हुआ है, अनंत सामर्थ्य से परमात्मा के ही यह सभी कुछ जगत, यह शरीर, आत्मा को दिया हुआ साधन रूप में यह रथ, पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो रचना है, यह सभी उस परमपिता परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, जो पूरा का पूरा ज्ञान में है, जो विज्ञान और विद्या पर आधारित है। ऐसे ही कुछ नहीं है, सभी कुछ तो व्यवस्थित है, और व्यवस्थित है तो इसका कोई न कोई परमपिता परमात्मा के रूप में इसका व्यवस्थापक है। जिसका कोई व्यवस्थापक नहीं है वह चीज़ व्यवस्थित नहीं हो सकती, और जो चीज़ चलायमान है उसका कोई चलाने वाला होता है। जिसके अंदर गति उत्पन्न होती है उसमें गति को देने वाला कोई होता है। स्वयं किसी में भी कोई गति उत्पन्न बिना किसी कारण के नहीं होती, और उन सभी कारणों का भी कारण परमपिता परमात्मा है। आत्मा हम सभी हैं, केवल यहाँ भोग करते हैं, चाहे अपने पवित्र विचारों से उसका भोग कर लें, जीवन यापन कर लें, चाहे मनुष्य द्वारा 100
लोभ, लालच, स्वार्थ, हठ, दुराग्रह आदि अविद्या आदि दोषों के कारण अपने आप को क्लिष्टता की ओर ले जाएं, क्योंकि मनुष्य भी अपने कर्म करने में स्वतंत्र है और परमपिता परमात्मा भी स्वतंत्र है। दोनों अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। आत्मा को परमात्मा के सानिध्य में रह कर के ही अपना कार्य करना होता है, क्योंकि आत्मा सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि केवल परमात्मा है। आत्मा तो एक स्थान में रहने वाला है और परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, सब काल में रहता है। मनुष्य को तो अपने आसपास आगे पीछे की भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन परमपिता परमात्मा संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है। इस प्रकार से हम अपने आप को पवित्र करते जाते हैं तो हम सभी के अंदर से यह जो भी लोभ आदि की प्रवृत्तियां हैं, यह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यह कार्य एक दिन, एक दो साल या 5-7 साल का नहीं है। यह कार्य लगातार निरंतर अभ्यास करने का है और अभ्यास लगातार करना चाहिए। इस कार्य को, संध्या को हम सभी को अपने नित्य कर्म में शामिल करना अवश्य योग्य होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी नियम में लिखते हैं, जो आर्य समाज का तीसरा नियम बताया है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। तो हमारा परम धर्म है और साथ में ये नित्य कर्म भी है। और सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह लिखते हैं कि नित्य कर्म कभी भी बंद नहीं किए जाते। जैसे श्वास का लेना, उत्सर्जनों का करना, भोजन का करना, ये नित्य कर्म है। यदि यह बंद हो जाते हैं तो जीवन रुक जाता है। इसी प्रकार से संध्या भी हमारा प्रातः और शाम 2 संधि वेला होती हैं। उनमें हम ज्ञानपूर्वक परमपिता परमात्मा के गुणों का ध्यान करके अपने गुणों को पवित्र करते हैं और अपने जीवन को उन्नत बना लेते हैं, आगे की गतिविधि तैयार करते हैं। तो आज हमने अघमर्षण के मंत्रों में पहला जो मंत्र है उसकी पहली लाइन को पूरा किया है कि ये जो ज्ञान में सामर्थ्य है, रितम सत्य सत्यम, और जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान आदि ऐश्वर्य है, वह रितम च सत्यम चाद्विद्या तपसो, जो ज्ञान में है वह परमात्मा के तपस अनंत ज्ञान में सामर्थ्य से अजायत उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से विवेचना करके हम पाप वृत्तियों से बच सकते हैं, क्योंकि पाप करने की वृत्तियों के कारण को नष्ट करना ही संध्या का करना कहलाता है।